देखिए मेरे साथ में है ऑल इंडिया रैंक 2 क्या सक्षम जिंदल और ऑल इंडिया 8 रैंक 8 देवेश पंकज भैया। देवेश पंकज भैया भैया। जी बहुत बढ़िया भाई, ये बढ़िया काम किया आपने, ये भैया खुद ही लगा लिया। जी सर, बचपन से ही लगा गया अच्छा था। बचपन से लगा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कौन सी जगह के? जलगांव। जलगांव के रहने वाले हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? कितनी तैयारी करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या उम्मीद थी? सर मैंने आईआईटी की वैसे 10th स्टैंडर्ड से शुरू की तैयारी करना, और हम मतलब जो टीचर्स कहते थे वो कहता था दिन में 6 घंटे हमारे क्लासेस होते थे, 4-4.5 घंटे हमारे क्लासेस होते थे, तो वो करता था और फिर जो टेस्ट होते थे वो देता था, तो हो गया। कितना सा करके हो जाता है? जी सर, बस जो टीचर्स कहे उतना होमवर्क करो। कई लोग कमेंट करने वाले हैं, लोग ये पूछेंगे इतना तो मैं भी कर रहा था। सर मतलब सर जो टीचर्स कहते हैं उससे हो जाता है, मुझे ये पता है, मैंने इतना ही किया, मैंने उससे ज़्यादा कुछ किया है नहीं। पर जो भी कहते हैं वो जो कर रहे थे वो बस ईमानदारी से करना है। जी सर, वो तो है। खुद को पता होता है कि इसमें कितनी ईमानदारी और कितनी बेईमानी। जी सर, वो तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ किया। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरे पापा आर्किटेक्ट है, मेरी मदर इंटीरियर डिजाइनर। तो दोनों चाहते थे कि आप इंजीनियर बनो। सर चालू है। जी सर। हाँ हाँ सर, चाहते थे आप आ जाओ। मतलब सर मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था तो मैंने इंजीनियरिंग चुना। सुना, ऑल इंडिया रैंक 2 बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर के रहने वाले हो, आपकी मदर ख्वाहिश थी कि आप इंजीनियर बनोगे। आपने 10th के बाद में मैथ्स क्यों ली? लाइक मुझसे रुझान था इस तरफ, क्या था? लाइक 8th में मैंने पहली बार मैथ्स ओलंपियाड की थोड़ी सी तैयारी शुरू की थी, और 10th में मैंने और भी लाइक अच्छे लेवल पे की थी वो तैयारी, तो उसमें मेरा मैथ्स का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बन गया था कि वो तो मैं छोड़ ही नहीं सकता था। तो इसकी वजह से आपने पीसीएम को चुन लिया और रास्ता फिर एक ही चाहता था, इंजीनियरिंग। यस। तो इंजीनियर बनना ही बनना था। हाँ जी। क्या शेड्यूल रहा, किस तरीके से मेहनत की, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। शेड्यूल तो यही था कि जो क्लासेस है वो अटेंड कर लो पहले, और उसके बाद जो भी होमवर्क असाइन हुआ है उसको ट्राई करो कि एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस ही कर लो, कि पेपर की प्रैक्टिस भी होमवर्क करते हुए होती रहे। तो मैं टाइमर लगा के काफ़ी मैं पढ़ाई करता था कि मेरे को 20 क्वेश्चन मिले तो 1 घंटे का टाइमर लगा लिया, उसी के अंडर सॉल्व कर लिया, उससे प्रैक्टिस होती रहेगी कि एग्ज़ाम हमारा 3 घंटे का, उस हिसाब की प्रैक्टिस भी हो जाए। कोई ऐसा वक्त आया जो कभी टूटे हो इस जर्नी के दौरान? लाइक मेरा अगर कोई एग्ज़ाम ख़राब जाता था तो मुझे एक दिन के लिए बुरा लगता था, बट अगले दिन से पता है कि इस एग्ज़ाम का जो फाइनल गोल है वो जेईई एडवांस ही हमारा, तो उसकी मेहनत या तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। तो बीच में मन के अंदर नहीं आया कि यार नहीं बैठ रहा, कैसे होगा? नहीं, लाइक अब टॉप 10 रैंक्स के लिए अगर मुझे फाइट करनी थी तो फिर ब्रेक लेना तो पॉसिबल था ही नहीं, और ये सारी चीज़ें मतलब पता है कि कुछ कर ही नहीं सकते कि पहले दिन से तय था कि टॉप 10 में आना है? नहीं, पहले दिन से तय नहीं था, ये मैंने पहला जो मेरा साल था एलन में उसके बीच में डिसाइड किया था, क्योंकि पहले मुझे आईआईटी का ज़्यादा आइडिया था नहीं कि क्या पेपर है क्या है, मैं सिर्फ मैथ्स के दम पे ही आ गया था कि मैथ्स है तो कर लेते हैं। फिर बीच में मेरे को लगा कि हाँ, उस एग्ज़ाम के मुझे पता लगा कितना बड़ा एग्ज़ाम है और अहमियत क्या है, तो फिर तब से मैंने डिसाइड किया कि हाँ टॉप 10 के लिए फ़ाइट करनी है। टॉप 10 के लिए हाँ फाइट जी। करनी है और टॉप 10 के अंदर रैंकिंग बन भी गई है। यस। आईआईटी मुंबई। हाँ जी। चलिए, आईआईटी मुंबई जा रहे हैं, पहले दिन से तय था, कहना क्लियर है कि जो भी प्रयास किए वो ईमानदारी के साथ किए, लगन के साथ किए, और आज नतीजा जो है वो सबके सामने है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।